सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ क्यूआईटी क्लास के चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, जो 2026 के अंदर एक नई भर्ती लेकर के आया है। डीआरडीओ ने 2026 के अंदर एक नई शानदार भर्ती लेकर के आया है। अब अगर कोई व्यक्ति डीआरडीओ के अंदर जॉब करना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या आता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और आपके फॉर्म कब तक फिल होते हैं, कैसे होते हैं, जैसी तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक वीडियो को, हर एक पॉइंट को आप देखते रहना। अगर हम बात करें पहली पॉइंट पे, अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो चाहिए देखना। अगर मैं बात करूं ए डीआरडीओ रिक्वायरमेंट है, डीआरडीओ होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो डीआरडीओ एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डीआरडीओ क्या है, एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में बात किया जाए तो एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है। अगर मैं बात करूं ये कहाँ पे किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर ये आता है और वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वैकेंसी कितनी आएगी टोटल, तो 5367 वैकेंसियां आपकी आएंगी। इतनी एक्सपेक्टेड है कि इतनी वैकेंसी आपको आ सकती है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अदर मैं बहुत जगह देखूं तो इतनी नहीं आती, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई है। लेकिन आगे अगर हम बात करें, आगे जैसे जॉब एंड एप्लीकेशन डिटेल के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, जॉब देखो पोस्ट कैटेगरी के बारे में अगर बात करूं, कौन कौन सी श्रेणी में आपको पोस्ट मिल सकती है, तो आपको टेक्निकल के बारे में, एडमिन के बारे में या फिर सपोर्टिंग स्टाफ के बारे में, ये तीन जगह आपको पोस्ट मिल सकती है। लेकिन कौन टेक्निकल के अंदर पोस्ट पा सकता है, कौन एडमिन के अंदर पा सकता है, कौन सपोर्टिंग के अंदर पा सकता है, इसके बारे में बात करें। और अगर मैं जॉब लोकेशन के बारे में बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको मिल सकती है पोस्ट। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन मोड कैसे होगा, तो जो आपका एप्लीकेशन मोड होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली होता है। ओनली क्या होता है, जो भी केवल आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। और जॉब लोकेशन के बारे में ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के कहीं से भी आप जॉब इसको कर सकते हो, जहां भी आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आगे हम बात करें, अगर मैं आगे बात करूं तो हमें मिलेगा पोस्ट डिटेल्स। क्या मिलेगा, पोस्ट डिटेल्स क्वालिफिकेशन पार्ट 1। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है टेक्नीशियन। ठीक है, टेक ए कहते हैं जिसे। इसके अंदर आपको 10th पास होना पड़ेगा, साथ में ITI आपका होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए, यानी 10वीं पास प्लस संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट, अगर स्टोर असिस्टेंट के अंदर आप जॉब करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस क्या है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अगर आप क्या बनना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो इसके अंदर आपका बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और एनी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस सिर्फ आपको देखेगा कि हाँ आप ग्रेजुएशन कर रखे हो। आगे अगर हम बात करें, यहाँ देखना। अगर मैं आगे बात करूं पोस्ट डिटेल्स के बारे में, अगर मैं और आगे बात करूं और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर आपको अगर जॉब करोगे तो 12th पास होगा, साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप फायरमैन और व्हीकल ऑपरेटर के अंदर जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 10th पास, साथ में फिजिकल फिटनेस आपके होने चाहिए। क्या क्या आपका 10th पास हो, फिजिकल फिटनेस आपके होने चाहिए। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर आप जॉब चाहना चाहते हो तो आपको 10th या फिर 12th पास होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पास होना ही चाहिए। अगर और आगे हम बात करें एजुकेशन एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसको मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th 12th ITI डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन। इनमें से कुछ ना कुछ उस कैंडिडेट को पास होना चाहिए, चाहे वह 10th पास हो, 12th हो, ITI डिप्लोमा कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो। आगे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर मैं बात करूं तो देखो अलग अलग अकॉर्डिंग क्या होता है आपकी स्पेसिफिक पोस्ट के अंदर, कैसी आपकी पोस्ट मिल रही है उसी के हिसाब से आपको ग्रेजुएशन यानी जो भी डिग्री आपकी है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट का हो। जैसे आपको अगर कोई 12th लेवल की चाहिए तो आपको 12th पास होना चाहिए, ITI लेवल की चाहिए तो ITI होना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल की चाहिए तो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। जैसे कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित होती हैं। और क्या है, सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड बिफोर द
कट ऑफ डेटा, यानी सभी प्रमाण पत्र कट ऑफ तिथि से पहले किए गए हों। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कट ऑफ तिथि दे रखी है उससे पहले होनी चाहिए। ये सब आपका बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी गलत है, अगर सही करने लायक है तो आप करा सकते हो, नहीं तो अगर नहीं है तो भाई फिर नहीं कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे कौन सी डेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। आगे अगर मैं बात करूं एज लिमिट कैटेगरी के बारे में और रिलैक्सेशन, जैसे अगर कोई यूआर या फिर जनरल है, ठीक है, तो उसका मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए। कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 18 साल उसकी होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 30 ईयर होनी चाहिए और उसको 3 साल का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल की उसे छूट मिलेगी। अगर कोई एससी और एसटी कास्ट का है, इस कैटेगरी का कोई है, तो उसकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए 32 ईयर्स होना चाहिए, यानी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 32 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपको 5 साल की पूरी 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करें डीआरडीओ सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। तो देखो भाई, टेक्नीशियन एंड फायरमैन की आपकी लेवल 2 की जॉब होती है, आपका 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक सैलरी मिलती है। अगर मैं बात करूं स्टोर एडमिन असिस्टेंट के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, तो ये लेवल 4 की जॉब आपकी है, 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक आपका सैलरी मिलता है। अगर स्टार्टिंग मंथली सैलरी मैं देखूं तो अप्रॉक्स आपकी 30,000 से लेकर के 42,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अच्छा, आगे अगर हम और बढ़ें तो देखो, अगर मैं और आगे बढ़ूं तो डीआरडीओ सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। डीआरडीओ सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है सीनियर टेक असिस्टेंट के लिए, जो सीनियर टेक असिस्टेंट होते हैं वो लेवल 6 की जॉब उनकी होती है, 65,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक की उनकी जॉब मिल सकती है। सॉरी, उतनी सैलरी आपको मिलेगी। अगर कोई और वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट भी ऑफिसर्स है और लेवल 10 का जॉब उसके अंदर है तो 56,100 रुपये लेके 56,100 से लेकर के आपका 1,77,500 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। और क्या है, और जो भत्ता वगैरह मिलता है जैसे महंगाई का हो गया, मकान किराया हो गया, मेडिकल, ये सब भी लास्ट में आपको लगभग महीने के अंत या फिर जॉब रिटायरमेंट पाते हो तो सब एक साथ मिल जाता है। अगर आज बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानते हो सीबीटी एग्जाम होता है, यानी टायर 1 रिटन एग्जाम सीबीटी होता है। फिर आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी पूरे 4 स्टेप के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला आपका सीबीटी, फिर आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी जिसे आप कहते हो, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और डीवी के अंदर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें रिटन एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, देखो रिटन एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, और क्या आता है आपका एप्टीट्यूड एंड मैथ आता है, क्वांटिटेटिव मैथ जिस संख्यात्मक योग्यता कहते हैं, और मैथ आता है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस आपका आता है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और पूरे 90 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी टोटल आपके कितने आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो आपके पूरे 90 मिनट आपको टाइम मिलते हैं, यानी 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे इन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये आपका सिलेबस था जो रिटन एग्जाम का आपका पैटर्न होता है। आगे अगर हम बात करें स्किल टेस्ट एंड क्या है ट्रेड टेस्ट डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले आपका क्या है टाइपिंग टेस्ट होता है, इसमें एडमिन एंड स्टोर असिस्टेंट के बारे में आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, जो लोग टाइपिंग टेस्ट बेहतर है उन लोगों को एडमिन या फिर स्टोर असिस्टेंट के अंदर बेहतरीन जॉब मिल सकती है। और क्या आपका है आशुलिपि जिसे कहते हैं, इसमें आपका स्टेनोग्राफर पद के लिए हो सकता है, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए हो सकता है, ट्रेड टेस्ट के लिए आपका हो सकता है, पार्टिकल टेस्ट फॉर आरटीआई पोस्ट के लिए हो सकता है, और क्या फिजिकल टेस्ट के लिए आपका रनिंग टेस्ट एंड फिट फायरमैन के लिए हो सकता है रनिंग। अगर आगे हम और बात करें
आगे अगर हम बात करें तो देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अगर कोई विद्यार्थी इस फॉर्म को भरना चाहता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उसको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसके पास सिग्नेचर होना चाहिए, जिसे स्कैन करके ऑनलाइन भरते समय उसका यूज होगा। और 10th एंड 12th की क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। ITI डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हुई है। अगर और आगे हम बढ़ेंगे तो हमें और चीज़ लगेंगी, जैसे हमारे पास क्या है, कास्ट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आपकी होगी। एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो नंबर क्या हो, जो ईमेल आईडी एक्टिव हो और जो नंबर भी एक्टिव हो, जिससे फ़ोन वगैरह आता जाता हो, वो नंबर आपको देना है वहाँ पर। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे करें। तो सबसे पहले आपको देखो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट दे रखी है www.drdo.gov.in या फिर आपको rac.gov.in, इस पे कर सकते हो, ठीक है। और करियर सेक्शन में जाकर अधिक सूचना से ध्यान से पढ़ें। ईमेल और फ़ोन नंबर से नया पंजीकरण आप करें। आगे अगर हम बात करें क्या और करना है और क्या आपको करना है, और अगर अप्लाई करने के बारे में बात करूं तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, जो आपको फील्ड, ठीक है, पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स आपको केयरफुली भरनी है, सही सब कुछ भरना है, एक भी चीज़ आपको गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से भरना। और क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पे एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, सबमिट को फॉर्म करना पड़ेगा, और जो आप फॉर्म ने सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट आपको तुरंत निकाल लेना है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आपके पास एक दो रख लेने हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उसको जाकर के एग्जाम सेंटर के अंदर या फिर जहाँ हमारी पोस्ट हो रही है वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। आगे अगर मैं आगे बात करूं, देखना भाई, आवेदन करने से पहले दस्तावेज तैयार रखना है आपको। और क्या है, एग्जाम की तैयारी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके के अंदर करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारी यहीं तक मुलाकात थी भाई, अब नई वीडियो के अंदर दोबारा मिलेंगे। अगर वीडियो आपको लगी अच्छी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट के अंदर जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। फिर नई वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए